हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा द्विघात समीकरण। इससे पहले हमने कई वीडियो बना दिए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल ट्रिक में जाकर के एक मैथ नाम की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हल करते हैं, कुछ चीज समझते हैं। इसी बेस पर हम क्वेश्चन को भी हल करेंगे, तो इसको आप लोग जरूर पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिएगा। ये लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण सबसे पहले समझते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो यदि px द्विघात बहुपद हो तो px बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर भैया ये आपका px जो है मान रहेगा इस प्रकार से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर आ रहा है तो ये द्विघात है, अन्यथा द्विघात नहीं है। द्विघात समीकरण के मूल या हल ज्ञात करने का तरीका। किसी द्विघात समीकरण के मूल या हल द्विघात समीकरण की चर राशियों के वह मान हैं जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, तीसरा पॉइंट है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के हल ज्ञात करने की विधि दो प्रकार की है। पहला है गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा है द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य जी द्वारा। तो श्रीधराचार्य का सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस √v² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र से हम यहाँ पर इसका गुणनखंड कर सकते हैं, यानी हल कर सकते हैं। और एक पॉइंट है जहां b² माइनस 4ac बराबर d जो है ये विविक्तकर से निरूपित किया जाता है। अगर विविक्तकर ज्ञात करने को कहा जाएगा तो आप b² माइनस 4ac बराबर d, यानी b² माइनस 4ac बराबर d से विविक्तकर ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों के प्राकृत ज्ञात करना है, तो उसके पॉइंट है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों के लक्षण विविक्तकर b² माइनस 4ac पर निर्भर करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग हो तो मूल जो इसके होंगे वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होते हैं। और यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होते हैं। यानी अगर पूर्ण वर्ग है तो वास्तविक होंगे, असमान होंगे, साथ साथ परिमेय भी होंगे। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो वास्तविक तो होंगे, असमान भी होंगे, लेकिन अपरिमेय नहीं होंगे, परिमेय नहीं होंगे, अपरिमेय होंगे। अगला पॉइंट है, यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 के है अगर तो मूल वास्तविक और समान होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक, दोनों पॉइंट में बताया गया है कि वास्तविक होगा, चाहे वो पूर्ण वर्ग हो या ना हो, लेकिन वास्तविक होगा। लेकिन अगर 0 से छोटा है b² माइनस 4ac तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल। योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए देखिए किसी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में तो मूलों का अगर योगफल हमें निकालना है तो इसका फार्मूला होता है माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक b है और यहाँ माइनस लगा दीजिए तो माइनस b और बट्टा a हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल जब ज्ञात करने को कहा जाए तो अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अचर पद आपका यहाँ c है और x² का गुणांक ये है तो c बटा ये हो जाएगा। द्विघात समीकरण बनाना जब मूल दिए हों। अच्छा, एक पॉइंट आपको और इसमें मिलेगा कि जब मूल दिए होंगे और आपसे कहा जाएगा कि द्विघात समीकरण बनाइए, तो इसको कैसे बनाएंगे। यदि द्विघात समीकरण के मूल दिए हों तो द्विघात समीकरण निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। इसका क्या पॉइंट है, देखिए x² माइनस मूलों का योग गुणे x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यानी मूलों का हम लोग पहले योग निकाल लेंगे, उसके बाद गुणनफल निकाल लेंगे। दोनों निकालने के बाद में इसमें रख देंगे कि x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। चलिए ये फार्मूला इतना ही था इस लेसन में। अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, तो हम अगले वीडियो में आपको हल लेकर के आएंगे। आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।